भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो। आज मैं मेरी सत्संग में एक महत्वपूर्ण बात का व्याख्या करने जा रहा हूं। क्या परमात्मा और देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा का विधान हमारी सनातन धर्म, हमारी वेदों और सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में है? क्या कोई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो सकता? इसके बारे में मैं आज व्याख्या करूंगा। इसी बात को सुनकर हो सकता कुछ लोगों को कष्ट पहुंचे। इसी को कभी भी अन्यथा मत लेना, क्योंकि मैं एक सच्चा सनातन धर्मी सन्यासी हूं और मेरा परम कर्तव्य सनातन धर्म का रक्षा करना है, ऋषि मुनियों के सिद्धांत का रक्षा करना है, हमारी वेदों का रक्षा करना है। जहां पे अंधविश्वास और कुसंस्कार देखूंगा, वहां पे विरोध करना और लोगों को सही मार्ग में शास्त्र के अनुसार, हमारी सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार उनको प्रेरित करना मेरा परम कर्तव्य है। कुछ लोग ये सोच सकते ये तो अवतारी पुरुषों की विरोधी है, श्री राम और श्री कृष्ण का विरोधी है, मगर वास्तव में ऐसा कभी नहीं। मैं तो श्री राम और श्री कृष्ण की गुण को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं, श्री राम की चरित्र को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा यही उद्देश्य है, हर बच्चे उनका चरित्र का पालन करे, हर इंसान उनका चरित्र को अपने जीवन में उतारे। मगर एक सन्यासी होने के नाते जो हमारी सनातन धर्म ग्रंथ कहती है, उसी चीज को लोगों के पास पहुंचाना मेरा परम कर्तव्य है। सब जानते हैं सनातन धर्म का संविधान चारों वेद है। इसीलिए हर धर्म ग्रंथों में कहा गया, वेदो अखिल धर्म मूलम, वेदों ही सारे धर्म का मूल है। वेदों बिना सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ये प्राण प्रतिष्ठा के व्याख्या करने से पहले मैं परमात्मा के बारे में थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूं। परमात्मा के बारे में हमारी सनातन धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया, हमारी सनातन धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया। पहले मैं वेदों से शुरू करता हूं। अगर आप ऋग्वेद देखोगे, पहला मंडल का 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में भगवान कहते हैं, यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेद यज्ञ। याद रखिए, ऋग्वेद का पहला मंडल का 162 नंबर सूक्त का 4 नंबर मंत्र में ये बताया गया, यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेद अन्नज। अर्थात वो कभी भी जन्म नहीं लेने वाला परमात्मा देवगुण विशिष्ट व्यक्तियों को यज्ञ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात इसी मंत्र से प्रमाणित होता है परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं परमात्मा प्रकट हो गए। हमारी कोई भी धर्मशास्त्र में, सनातन धर्मशास्त्रों में प्रकृति विरुद्ध चीज नहीं बताया गया। आजकल ये पुराण ये सब नहीं बताया गया प्रकृति विरुद्ध चीज। बिना माता पिता की संजोग ना होकर
मातृ गर्भ में जीव स्थान ना लेकर कभी भी वो शरीर धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर प्रकृति से आता है। और दूसरी बात, अगर परमात्मा शरीर धारण करेंगे तो फिर वो प्रकृति के अधीन हो जाएंगे। उसके अंदर तीनों गुण के अधीन हो जाएंगे वो। मगर परमात्मा तो प्रकृति से परे है, फिर भगवान के नियम का विरुद्ध आचरण होगा। दूसरा उदाहरण आइए, यजुर्वेद का 32वां अध्याय के 3 नंबर मंत्र, उसमें क्या कहा गया है? नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदीयस। अर्थात वो परमात्मा की कोई प्रतिमा, कोई नापतोल है ही नहीं। उन्हीं का नाम क्या है? धर्मयुक्त कर्म, महदीयस। अर्थात धर्मयुक्त कर्म करोगे, जगत कल्याण कर्म करोगे, सबकी भला करने की भावना रखोगे, वही ही परमात्मा के नाम स्मरण होगा। अर्थात उनका कोई प्रतिमा नहीं है, शरीर नहीं है तो प्रतिमा कहां से आएगा, उनका नापतोल कहां से आएगा। तीसरा प्रमाण आइए, यजुर्वेद का 32वां अध्याय के 8 नंबर मंत्र में कहा गया है, वेनस्तद पश्यन् निहितम गुहासत। अर्थात जोगी जन, महात्मा जन वो परमात्मा को अपने हृदय आकाश में ही साक्षात करते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। उसके बाद फिर आइए यजुर्वेद का 40वां अध्याय का 8 नंबर मंत्र में भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? ओम स परिगाच्छुक्रम अकायाम अव्रणम अस्नाविरम गो शुद्धम अपाप विद्धम। अर्थात तो परमात्मा को शुक्रम कहा गया है। शुक्रम अर्थात शुचि दीप्तो, अर्थात वो प्रकाशमय है। उसके बाद वो जगत उत्पादक है, पूरे जगत को बनाया, अर्थात अपने से उत्पन्न किया। उसके बाद क्या कहते हैं? अकायाम, अर्थात वो काया रहित है, वो शरीर रहित है। अव्रणम, ये जो बीमारी रोग, ये शरीर के विकार से मुक्त है वो। उसके बाद अस्नाविरम, वो नाड़ी स्नायु हड्डी फसली इसके अधीन में नहीं आते हैं। वेदों में तो और बहुत सारे प्रमाण हैं। भगवान को निराकार कहा गया है। निर्गत आकारस्य यस्य निराकार। निर्गत अर्थात जो कभी आकार में नहीं आता है, आकार में नहीं गया है, इसीलिए उनको निराकार कहा गया। आकार का विपरीत निराकार, जैसे अंकुश का विपरीत निरंकुश है। दया का निर्दय होता है। उसी तरह आमिष निरामिष होता है। तो उसी तरह गत का विपरीत निर्गत होता है। तो जो कभी आकार में नहीं जाता है, जो कभी शरीर धारण नहीं करता है, इसीलिए परमात्मा को निराकार कहा गया है। उसके बाद आइए ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है। 14 ब्राह्मण ग्रंथ से 9 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद की होता है। उसी का जो आखिरी ब्राह्मण ग्रंथ तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया परमात्मा के बारे में, बद्वाचाम्भ्युदीतम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। अर्थात जिसको वाणी प्रकाश नहीं कर पाता है, जिसी के उपस्थिति होने पर हमारी मुंह से वाणी निकलना शुरू कर देता है, तदैव ब्रह्मत्वम विद, उसी को ही तुम परम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपास्यते, सीधा सीधा कहा गया है, इसी को छोड़कर दूसरा कोई उपास्य नहीं है।
नेदम यदिदम उपास्यते। फिर क्या कहा गया? यत मनसा न मन्युते इनर्हु मनोमतम तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। जो मन का विषय नहीं है और जिसी का उपस्थिति होने पर मन में चिंतन करने का शक्ति को प्राप्त करता है, मन चिंतन करने का शक्ति को प्राप्त करता है, तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। उनको ही तुम परम ब्रह्म जानो। फिर क्या कहते हैं? यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। जो आंख में दिखाई नहीं देता है मगर जिसी का उपस्थिति होने पर हमारी शरीर में आंख दृष्टि शक्ति को प्राप्त करता है, तदैव ब्रह्मत्वम विद, अर्थात उन्हीं को ही तुम परम ब्रह्म जानो। नेदम यदिदम उपास्यति, इन्हीं को छोड़कर कोई उपास्य नहीं है। उसी में ही कहा गया यत प्राणेनो न प्रणोति येन प्राण प्रणीयते तदैव ब्रह्मत्वम विद नेदम यदिदम उपास्यते। जो प्राण की व्यापार में नहीं आता है, जो प्राण का विषय है ही नहीं है, और जिसी का उपस्थिति होने पर हमारी शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण काम करने लगता है, इसके बारे में मैं आगे व्याख्या करूंगा। यहां पे सीधा सीधा कहा गया है तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ में कि परमात्मा प्राण के विषय है ही नहीं है। तो फिर आप कहते हो कि परमात्मा की, जगतकर्ता की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, कैसे? इसका मतलब आप अपने सनातन धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हो। उसके बाद आइए तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ का यही सूत्र सब केनोपनिषद में भी आया है। केनोपनिषद का प्रथम खंड का सूत्र नंबर 8 में कहा गया है यत प्राणेनो न प्राणोति येन प्राण प्रणीयते। जो प्राण का विषय है ही नहीं है और जिसी का उपस्थिति होने पर हमारी शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण काम करने लगता है, उन्हीं को ही तुम परम ब्रह्म जानो। उसके बाद आइए और उपनिषद की मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में आइए। मुंडक उपनिषद का पहला मुंडक खंड नंबर 1 और सूत्र नंबर 6 में कहा गया है यतद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु श्रोतम तद पाणिपादम। अर्थात वो परम ब्रह्म किसी के दृष्टि में नहीं आता है, वो परम ब्रह्म को आप सुन नहीं सकते, वो परम ब्रह्म को आप चक्षु में देख नहीं सकते, और तद पाणिपादम, वो परम ब्रह्म का जो जगत कर्ता जगदीश्वर है, पाणी अर्थात हाथ और पाद, उन्हीं का कोई हाथ पैर नहीं है। ये अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद का पहला मुंडक का खंड नंबर 1 सूत्र नंबर 6 में कहा गया। मुझे बताइए, ये सब हमारी सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। 108 उपनिषद कहते हैं। वैदिक काल में तो 1180 उपनिषद चलता था, मगर वो विलुप्त हो गया। मगर मुक्ति को उपनिषद में ही कहा गया है। सिर्फ इसमें से 10 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना गया है, जैसे इस उपनिषद से लेकर छांदोग्य उपनिषद तक। और मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद, ये भी एक प्रामाणिक सनातन धर्म ग्रंथ है। तो उसमें कहा गया है कि भगवान को आप ना चक्षु में देख सकते, ना उनका हाथ पैर है, ना उन्हीं को आप कान से सुन सकते, वो सिर्फ आत्मा के द्वारा अनुभव होने लगता है। उसके बाद आइए फिर अथर्ववेदीय वही मुंडक उपनिषद में मुंडक नंबर 2 खंड नंबर 1 सूत्र नंबर 2/24 में कहा गया है दिव्य अमूर्त पुरुष स बाह्यभ्यंतर अज अप्राण ह्य मना। यहां पे कहा गया है मुंडक उपनिषद का मुंडक नंबर 2 खंड नंबर 1 सूत्र नंबर 2/24।
इसमें कहा जाता है कि दिव्य अमूर्त पुरुष स बाह्यभ्यंतर अजः, वो दिव्य है, वो अमूर्त है, उनका कोई मूर्ति नहीं है, बाहर और अंदर से वो अजह अर्थात अजन्मा, वो कभी भी जन्म नहीं लेता है। उसके बाद क्या कहते हैं, अप्राण ह्यमनाः, अर्थात वो प्राण से परे है, उनके प्राण के विषय में वो आता ही नहीं है, प्राण के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ पे हमारी मुंडक उपनिषद का मुंडक नंबर 2 खंड नंबर 1 सूत्र नंबर 2/24 में कहा गया है कि परमात्मा प्राण से परे है, प्राण का विषय वो है नहीं, फिर आप एक मूर्ति को परमात्मा कहकर इसी का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करने जा रहे हो, कैसे करते हो? इसका मतलब आप अपने सनातन धर्म ग्रंथ को नहीं मानते हो, आपकी उपनिषद को नहीं मानते हो, अपने ऋषि मुनियों के ग्रंथ को नहीं मानते हो। इससे यही प्रमाणित होता है। इसके बाद में आइए कठोपनिषद में। कठोपनिषद में तृतीय वल्ली सूक्त नंबर 15 में कहा गया है, सूत्र नंबर, कठोपनिषद तृतीय वल्ली सूत्र नंबर 15, इसमें क्या कहा गया है, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रस नित्यम गंधवत् चयत, अर्थात वो शब्द नहीं है जो कि कान से सुना जा सकता, उनका कोई रूप या कोई शरीर नहीं है जिसको आप स्पर्श कर सकते। और उसके बाद क्या कहा गया, अरूपम, उनका कोई रूप नहीं है, इनका कोई भी रूप नहीं है। जब रूप नहीं है, आप इनका प्रतिमा कैसे बना दिया? और जिसका हाथ पैर नाक कान टांग है उसी को आपने परमात्मा कैसे मान लिया? ये कठोपनिषद का तृतीय वल्ली सूत्र नंबर 15। फिर आइए कठोपनिषद में षष्ठ वल्ली सूत्र नंबर 9, इसमें कहा गया क्या, न सदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेन, वो किसी के दृष्टि गोचर नहीं होता है, उसी का कोई रूप नहीं है, वो आंख में दिखाई नहीं देता है कभी भी, न चक्षुषा पश्यति, चक्षु के द्वारा वो दिखाई नहीं देता है। ये कठोपनिषद का षष्ठ वल्ली सूत्र नंबर 9 में कहा गया है। उसके बाद फिर आगे प्रमाण देता हूं। यतरे उपनिषद अध्याय नंबर 3 सूत्र नंबर 19, उसमें क्या कहा गया है, अपाणी पादो जवन ग्रहिता, अर्थात वो परम ब्रह्म को अपाणी पाद कहा गया है। वो परम ब्रह्म का कोई हाथ पैर नहीं है, वो कभी भी रूप धारण नहीं करता है। फिर आइए इतरे उपनिषद का अध्याय नंबर 4 सूत्र नंबर 20 में कहा गया, न सदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चैनेन, वो किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता है, उनका कोई रूप नहीं है, वो आंख के द्वारा दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देता है, और आत्मा के द्वारा परमात्मा के अनुभव किया जाता है। और एक जगह में भी कहा गया है, एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन इतरेषाम, अर्थात वो अकेला होते हुए भी हर जगह में व्याप्त है, आंख कान हाथ पैर नहीं है, मगर अपने शक्ति से वो पूरा दुनिया को परिचालना करता है। और जो आत्मा में प्रवेश करके वो परमात्मा का अनुभव करता है, वही परम शांति और शाश्वत सुख और चिरंतन आनंद को प्राप्त करता है। उसके बाद आइए आप महाभारत में भीष्म पर्व में जो श्रीमद् भगवत गीता में आया है, उसमें भी कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
ईश्वर कहां पे होते हैं? हृदय में स्थित होते हैं। जब ये हमारी हर सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में, हर प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में ये बात कहा गया है कि वो परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है, वो परमात्मा आंख में नहीं दिखा जा सकता, उनका कोई हाथ पैर नाक कान टांग नहीं है, वो कभी भी जन्म नहीं लेता है, फिर आप जन्म लेने वाला को परमात्मा कैसे समझ लेते हो? इसका मतलब आप आपकी वेद, आपकी उपवेद, आपके ब्राह्मण ग्रंथ, अपने उपनिषद, अपने दर्शन शास्त्र, इसी को नहीं मानते हो। आप सनातनी नहीं है, इसका मतलब यही प्रमाणित होता है। ये तो जितना मैंने उदाहरण दिया, ये सारे सनातन धर्म का प्रामाणिक धर्म ग्रंथ है। इसी का विरुद्ध जब आप आचरण करते हो तो आप कैसे खुद को कहते हो कि मैं सनातनी हूं, मेरा धर्म सनातन धर्म है? और ये सब चीज आजकल जो हाथ पैर टांग वाले को भगवान बना दिए, ये सब आजकल 18 पुराण में मिलेगा, रामचरितमानस में मिलेगा, और ये सब आजकल की संप्रदाय लोगों की ग्रंथों में मिलेगा, मगर सनातन धर्म ग्रंथों में कोई भी ये चीज बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई मुझे सनातन धर्म की प्रामाणिक धर्म ग्रंथ में ही दिखा दे भगवान अवतार लेते हैं, भगवान आते हैं ये धरती पर, तो मैं इनका चेला बन जाऊंगा। संपूर्ण मिथ्या और कपड़ों कल्पित। मैं एक सनातन धर्मी, सच्चा सनातनी होने के नाते, सनातन धर्मी सन्यासी होने के नाते मेरा परम कर्तव्य बनता है कि सनातन धर्म का सिद्धांत और ऋषि मुनियों के सिद्धांत को समाज में लोग तक पहुंचाना। इसीलिए मैंने ये सत्संग का वीडियो बनाया। तो इस समाज को बुद्धू बनाते हैं अपने संप्रदाय की रोटी सेकने के लिए। कुछ पुजारी अपना धंधा चलाने के लिए, धर्म का धंधा चलाने के लिए जड़ वस्तु को भी चेतन सत्ता के साथ बराबर कर दिए। अभी मैं प्राण के बारे में व्याख्या करूंगा। ये प्राण वास्तव में है क्या? प्राण एक वायु है जिसके द्वारा शरीर का व्यापार चलता है। हमारी शरीर में 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। 5 प्राण कौन सा है? पहला नंबर प्राण है, दूसरा अपान है, कहते ना अपान वायु, तीसरा समान वायु, चौथा उदान वायु, पांचवा व्यान वायु। पूजा के समय में बोलते हैं ना, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। उसके बाद 5 उप प्राण है, नाग, कुर्म, कुकड़, देवदत्त और धनंजय। ये 10 भेद क्या क्या है? प्राण का काम क्या है शरीर में? प्राण का काम हमारी जो श्वास है, सांस है, प्राण के कारण वो बाहर निकलता है। अपान के कारण वायु अंदर जाता है, सांस अंदर जाता है। समान का काम क्या है? समान का काम पूरे शरीर में रस पहुंचाना है। खाद्य खाने के द्वारा जो आपकी रस बनता है उसी को पहुंचाना है। उदान का काम क्या है? उदान का काम आप जो अन्न खाते हो, जो पानी पीते हो, इसी को भीतर तक पहुंचाना है। उसके बाद व्यान का काम क्या है? व्यान का काम शरीर में रक्त संचारित करना है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उन्हीं का काम है।
ये 5 प्राण इसी प्रकार ही हमारी शरीर में ही काम करते हैं। उसके बाद नाग, नाग का काम क्या है? नाग का काम शरीर का मलमूत्र को त्याग करने के लिए ही काम करता है। उसके बाद कूर्म, कूर्म का काम क्या है? शरीर में जो उन्मेष जात होता है, निमेष और उन्मेष, उसी का व्यापार को संचालित करता है। उसके बाद आइए कुकड़, कुकड़ का काम आपकी जो भोजन करने की इच्छा, कुकड़ अगर आपकी जागृत है तो आपकी भोजन करने का इच्छा, खाना खाने का इच्छा पैदा होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, खाने के लिए उनको मन नहीं करता है, कहते हैं आके, कहते मेरा खाने के लिए कुछ मन नहीं करता है। और ये जो कुकड़ है, ये आपकी भोजन की इच्छा को कंट्रोल करता है। उसके बाद देवदत्त, देवदत्त वो प्राण के द्वारा आपके शरीर में जो जमाई होता है, अर्थात जो उबासी लेते हो, नींद आने से पहले ही उबासी लेते हो, उसको वो कंट्रोल करता है। उसके बाद धनंजय, धनंजय व्यक्ति कोई मूर्छित हो जाता है, कोई खराटे लेता है, उन्हीं सबको कंट्रोल करता है। धनंजय उपप्राण अगर आपकी जागृत है, आप मूर्छित नहीं होगे, आप सेंसलेस नहीं होंगे। मूर्छित अवस्था और आपकी खराटे, इसको कंट्रोल करता है। ये 10 प्राण अर्थात 5 उपप्राण और 5 प्राण, इनका काम है शरीर में। इसके द्वारा हमारी शरीर परिचालित होता है। और जब आदमी मर जाता है तब कहते हैं ना, इनका प्राण वायु निकल गया और ये सारे काम बंद हो जाता है। मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं, जब आप कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हो, इसी के अंदर ये 10 कार्य होना चाहिए। होता है क्या? मूर्ति कभी सांस प्रश्वास लेता है क्या? मूर्ति को भूख प्यास लगता है क्या? मूर्ति कभी मूर्छित हो जाता है क्या? मूर्ति कभी खराटे लेता है क्या? मूर्ति कभी सो जाता है क्या? उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है क्या? ये मैंने आपको विस्तृत में व्याख्या कर दिया। ये 10 जो 5 प्राण और 5 उपप्राण, ये कहीं बाहर से लाके प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। जीव जब मातृ गर्भ में स्थान लेता है, तब धीरे 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 माता के हृदय के साथ वीर्य कणा एक कणा की तरह पहले उनका हृदय बनता है, हृदय से फिर अंग प्रत्यंग बनता है, बनते बनते वो प्राण संचरित होता है मातृगर्भ में। प्राकृतिक नियम है। इसीलिए जब प्राण संचरित, ये 10 प्राण काम करने लगता है मातृगर्भ में, संतान 8 महीना 8.5 महीना के बाद करवट बदलता है। जब माता सो जाती है तब गर्भस्थ संतान भी सो जाता है, बाहर की चीज को अनुकरण करने लगता है। तो गर्भ में ही वो प्राण संचरित होता है। तो प्राण तो कोई एक ऐसा चीज नहीं है जहां से आप लेकर किसी में ही प्रतिष्ठा कर दोगे। सिर्फ दुनिया को बुद्धू बना रहे हैं। अंधविश्वास और कुसंस्कार इतना भर गया, तो हमारी सनातन धर्म, हमारी ऋषि मुनियों की संस्कृति अभी गर्त में जा रहा है। मंदिर ऋषि मुनियों ने बनाए थे इसीलिए नहीं है कि एक मूर्ति को प्रतिष्ठा करके उसी को भगवान समझकर उसी का ही प्राण प्रतिष्ठा करके उसी को ही परमात्मा समझ के पूजा अर्चना करने के लिए, उपासना करने के लिए, इसके लिए नहीं बनाए थे। मंदिर हमारी धर्म का प्रतीक है।
मंदिर इसीलिए बनाए थे कि सारे लोगों की उसके प्रति श्रद्धा रहता है। इसीलिए सुबह 4 बजे वेदमंत्र उच्चारण, वेदध्वनि सुनाई देता था, रोज अग्निहोत्र होता था और वहाँ पे सारे बच्चों शिक्षा ग्रहण करते थे। पूरे गांव की अदालत था, शाम को सत्संग होता था और हमारी वेद ज्ञान का चर्चा होता था, प्रसारित होता था। वहाँ पे जाके लोग योग, ध्यान, तप, प्राणायाम ये सब करते थे और यज्ञ कुंड को ही माना जाता था परमात्मा की स्वरूप है। गीता में कहा गया है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ऋग्वेद में भगवान कहते हैं, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि। अथर्ववेद में कहते हैं मंदिर इसके लिए बनाया गया था, हमारी धर्म का प्रतीक है, ना कि वहां पे धंधा करने के लिए ही मंदिर बनाया गया था, ना कि वहां पे अंधविश्वास कुसंस्कार को प्रवेश करा के संप्रदाय, अपना संप्रदाय मत पंथ बना के उन्हीं को धंधा बनाने के लिए बनाया गया था। इसी कारण से सनातन धर्म अभी गर्त में जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। इसी को बचाना है। वास्तव में आप एक सनातनी हैं। इसी वीडियो को शेयर करिए, लोग तक पहुंचाइए, हमारी सनातन धर्म ग्रंथ का वास्तविकता को जाने, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को, ऋषि मुनियों के सिद्धांत को जाने और जानने के बाद ही ये देश का कल्याण होगा। जिस वक्त भारत विश्व गुरु था, सोने का चिड़िया था, उसी टाइम कोई भी मंदिर में कहीं भी जगह में भी मूर्ति का पूजन नहीं होता था। मूर्ति सिर्फ सौंदर्यता के लिए ही बनाया जाता था, क्योंकि अथर्ववेद की एक उपवेद भी है, स्थापत्य वेद है। मूर्ति बनाने का शैली आज नहीं है, मूर्ति बनाने का परंपरा आज नहीं है, करोड़ों साल से हमारे धर्म में वो सिर्फ क्या है, मंदिर के सौंदर्यता के लिए ही बैठाया जाता था वो मूर्ति को, ना कि परमात्मा समझ के उसी को ही सब कुछ समझकर उसी के शरण में ही लेट जाने के लिए नहीं। कितना आप लोगों को मूर्ख बना रहे। प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राजस्थान में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। आज को मैं 10 साल पहले की बात कह रहा हूं। मैं गया था देखने के लिए। वहां पे एक बहुत बड़े आचार्य आए थे, उनका बहुत फीस था, बहुत बड़ी यज्ञ था। इन्हें भगवान विष्णु का प्राण प्रतिष्ठा किए। वो जब बाहर आए, मैंने उनको सवाल किया, मैंने कहा, महाराज जी आप मुझे बताइए, आचार्य जी मुझे बताइए, आप भगवान विष्णु का प्राण प्रतिष्ठा करने के पास आपके पास शक्ति है? बोला कि हाँ होता है। मैंने उनको यही सवाल किया, अगर आप परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते तो आप आसानी से कोई एक व्यक्ति का प्राण को प्रतिष्ठा आराम से ही कर सकते, तो आप ये यज्ञ ये सब क्यों कर रहे हो? यहां से कितना पैसा मिलेगा? 1-2 लाख रुपया आपको दक्षिणा मिलेगा। मैं आपको एक आदमी के साथ मिला दूंगा, ऐसे आदमी को जो आपको एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1000 करोड़ रुपया दे सकते। जब उनका मरने का समय आएगा, आप प्राण का, उनका 5 प्राण और 5 उपप्राण का प्रतिष्ठा कर दो। मैंने आपको सब समझाया एक एक करके, 5 प्राण का क्या काम है। अभी जो पीछे मैंने आप लोगों को समझाया, तो 5 प्राण का क्या काम है, 5 उपप्राण का काम क्या है। ये जब इंसान के शरीर में चालू हो जाएगा तो इंसान मरेगा ही नहीं। जिसका सांस प्रश्वास चलता रहेगा, जिसका खाने पीने का भूख प्यास, ब्लड सर्कुलेशन ये सब होता रहेगा, तो फिर मरेगा क्यों? मरेगा ही नहीं। तो आपको मैं एक एक व्यक्ति के लिए 1000 करोड़, चाहोगे तो और ज्यादा भी दिला देंगे। और दूसरी बात, समाज में बहुत सारा असामाजिक तत्व है। अगर इनके पास प्राण प्रतिष्ठा करने का शक्ति है, जितने असामाजिक तत्व है, जितना माफिया है, जितने गुंडे हैं, जितने बदमाश है, उन्हीं सब के अंदर देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दो, उनमें देवत्व आ जाएगा। समाज में कोई ना गुंडा रहेगा, ना बदमाश रहेगा, ना माफिया रहेगा, ना चोर रहेगा, ना टेररिस्ट रहेगा, ना आतंकवादी रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। मेरा देश स्वर्ग बन जाएगा, ब्रह्मलोक बन जाएगा।
ये सब सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। ये हमारी सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं है। हमारी सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है, मैंने पिछले 14 वीडियो में एक एक करके व्याख्या किया हूं। वेदमाता क्या कहती है, सनातन धर्म क्या है, उसके बाद उपनिषद क्या कहती है, उसके बाद महर्षि मन्यु क्या कहे, महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहे, महर्षि भर्तृहरि क्या कहे, महाभारत क्या कहा, और आपकी श्रीमद् भगवत गीता माता क्या कही। इसको मैंने एक एक करके मेरे पिछले वीडियो में सब व्याख्या किया हूं। सनातन धर्म क्या है, क्या उसमें कहीं भी जगह में मुझे दिखा दो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया। आजकल जो पूजा पद्धति आज जैसे पाखंडता फैला हुआ है, इसके बारे में कहीं वो धर्म में बताया गया। जितने मैंने धर्मशास्त्र का व्याख्या किया हूं, वेदों से लेकर श्रीमद् भगवत गीता तक, उसमें कहीं मुझे एक चीज दिखा दे? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा चला रहे। ये सब का जब विरोध नहीं होगा, ये सबको जब समाज से नहीं हटाया जाएगा, तब तक हमारी सनातन धर्म का जागृति नहीं होगा। हमारी सनातनियों ने और भारतवासियों ने नहीं जगेंगे, और हमारी ऋषि मुनियों के परंपरा, हमारी वेदों की सिद्धांत और सनातन धर्म के सिद्धांत तो प्रचलित नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप खुद को सच्चा सनातनी कहते हो, तब जग जाओ। वेद ज्ञान को पूरे समाज में घर घर तक पहुंचाना है। ऋषि मुनियों के सिद्धांत को घर घर तक पहुंचाना है, तब सनातन धर्म बचेगा। तो मैं तो एक सच्चा सनातनी और एक सन्यासी होने के नाते मैं तो अपना जीवन संपूर्ण रूप में सनातन धर्म, वेद माता की प्रचार, ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मेरा जीवन समर्पित कर चुका हूं। मगर आप कब जागोगे और आप सनातन धर्म के लिए, वेद माता के लिए, ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे लाने के लिए कब जागोगे? ये मेरा आप लोगों से ही सवाल है। कब जागोगे, इसके बारे में सनातन धर्म में जरूर कमेंट करके बताइए। इसी वीडियो को शेयर करें और घर घर तक पहुंचाइए, और पिछले मेरे सारे वीडियो में वास्तव में सनातन धर्म क्या है उसके बारे में जानें और अपना जीवन का कल्याण करें। ओम नमो नारायण।